डिस्प्लेसमेंट करंट का। बड़ा ही कायदे का इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, जरा ध्यान से सुनना। डिस्प्लेसमेंट करंट कौन है? इट इज द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो ये ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, आपके सामने दो बातें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। एक बेटा होता है हमारा नॉर्मल करंट। ये नॉर्मल करंट तुमने अपना पढ़ा है ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अगर कोई चार्ज dq एक क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करे इन टाइम dt, ध्यान से सुनना, कोई एक चार्ज है जो किसी क्रॉस सेक्शन को बच्चों क्रॉस कर रहा है ना। एक क्रॉस सेक्शन से अगर dq चार्ज निकला dt टाइम में, तो हमें करंट डिफाइन करते हैं विनय सर dq बाई dt, आपको पता होगा ये बात। और यार ये जो करंट होता है बच्चों, इसे बेटा हम बोलते हैं I। अब मैं इसका नाम IC रख देता हूं, ये है मेरा कंडक्शन करंट। तो जो नॉर्मल करंट बेटा आपने सुना है, जो नॉर्मल करंट मेरे टमाटरों आप लोगों ने छोटी क्लासेस में सुना है, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन करंट बिकॉज इट इज ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब एक और स्पेशल करंट है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से आता है। तो ऐसे मान लो किसी क्रॉस सेक्शन से अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, किसी क्रॉस सेक्शन से मान लो हमारी विनय सर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये बात आपको पता होगी बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे जा रही है। तो अगर किसी क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से जो पास होंगी, जैसे कि यहां पे अगर मैं आपके सामने डिस्कस करूं, कितनी लाइंस हैं? एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन। तो आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है विनय सर? वो है 5। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको बेसिक डेफिनेशन याद होना चाहिए, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस। किसी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का प्रॉपर हमने गॉस लॉ के अंदर मेथड भी निकाला हुआ है। इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इट इज सिंपली E वेक्टर डॉट A वेक्टर। अगर हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E को A से डॉट कर दो, जैसे इस फिगर में मैं आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म दिखा रहा हूं, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। तो इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया वेक्टर भी बच्चों आपको पता होना चाहिए। एरिया वेक्टर जो होता है वो होता है एरिया के परपेंडिकुलर। तो जो एरिया वेक्टर है मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। एरिया अगर हमारा ऐसा है तो एरिया वेक्टर जो होगा वो उसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दो। अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो आप इसे ऐसे भी इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, E डॉट DA विनय सर इंटीग्रल। ये बात बहुत बेसिक सी गॉस लॉ के अंदर आपको कई बार बताई है। ये बिल्कुल वैसे ही माहौल है, अगर कांस्टेंट फोर्स हो तो वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और अगर मेरे बच्चों वेरिएबल फोर्स हो तो वर्क होता है फोर्स डॉट dr इंटीग्रल, F डॉट dr इंटीग्रल। बिल्कुल वही वाला माहौल है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में E डॉट A, और अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E डॉट DA विनय सर इंटीग्रल। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगी तब एक नया करंट हमारा बच्चों पैदा होगा जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और यार इस डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू होती है वो होती है विनय सर कितनी? एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाय dt। ये तुम्हें पता होना चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला है। जब भी किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगी, मतलब उसका डेरिवेटिव जो होगा वो नॉन जीरो होगा, तब एक स्पेशल करंट हमारा पैदा होगा, दैट इज कॉल्ड एज बाय बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट की सिंपल सी डेफिनेशन है। तो अगर ये इसके फॉर्मूले भी आपके सामने लिखो, अगेन इट इज द करंट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी वो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट देगी। वैल्यू जो इसकी है वो है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय dt। और अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है E डॉट D इंटीग्रल, ये आपको गॉस लॉ के अंदर अच्छे से पता है। और रही बात न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल इसके ऊपर बिल्कुल घटिया आता है बच्चों। न्यूमेरिकल आप अपनी स्क्रीन पे बच्चों देख सकते हैं। न्यूमेरिकल हमारा ऐसा आता है कि तुम्हारे सामने ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फंक्शन दे दिया 5t स्क्वायर प्लस 4। आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फंक्शन दे दिया, कितना है विनय सर? 5t स्क्वायर प्लस 4। तुमसे डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ लिया, तो फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो जैसे बेटा पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है, वेलोसिटी dx by dt होती है, सेम वही वाला माहौल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रही है। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करें तो यू विल गेट d phi e by dt। तो इट इज 5 इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t, और 4 का आ जाएगा बेटा 0, कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 10t। और यहां से बच्चों अब आप निकाल लेंगे हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू है वो है एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाय dt। तो एप्सिलॉन नॉट हम बाहर ले लेते हैं, डी फाई ई बाय dt बेटा आ जाएगा बाहर हमारा 10t। तो इट इज बेसिकली 10 एप्सिलॉन नॉट t। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आपके सामने है 10 एप्सिलॉन नॉट t। ये ऑप्शन इज माय बच्चों एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो मतलब ऐसे सिंपल सा अगर फॉर्मूला बेस अगर आपसे पूछे, आपको सवाल पेपर में मिल सकता है।